तीन जनों के नाम याद रख लेना। हर हिंदू हर सिख को मैं बोल रहा हूं, आपको तीन बंदों के नाम हमेशा याद रखने हैं। राम राम भाइयों, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद भाई। मेरा काम हो रहा है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि भारत में क्या कुछ हो रहा था और क्या कारण रहे हम लोगों के हारने के। जो भी सनातन से प्यार करता है, वो कोई भी है भाई, मतलब किसी भी आज की जो जातियां हैं वो किसी भी जाति में है, वो मेरा प्यारा है। क्योंकि भाई अगर आप सनातन से प्यार करते हो तो आप ये मान करके चलना कि आप अपने जितने पूर्वज है सभी का सम्मान कर रहे हो। ये चीन के दो थे यात्री जो आए थे, उन्होंने भारत की यात्रा करते समय क्या कुछ लिखा और भारत का जो डाउनफॉल हुआ है वो कब हुआ है, ये चीज मैंने जो पढ़ी है तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो फाहियान जो थे, फाहियान आए हैं भारत के अंदर लगभग 400 ईस्वी में। ह्यूएन सांग जो आए थे ये लगभग 600 के ईस्वी के आसपास, 200-250 साल के बाद। और ये अल बेरूनी जो है ये 1030 के आसपास। तीनों ने भारत का क्या वर्णन किया और क्या हम लोगों के कारण रहे डाउनफॉल के। हमें कारण पता होने चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो हम लोगों पे आक्रमण हुए हैं बाद में मुसलमानों ने जो किए थे वो क्यों हुए। तो भाई सबसे पहले तो जब आप ये पढ़ते हो ना फाहियान वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि मथुरा के ऊपर साइड में, जो मथुरा के पश्चिम साइड है, जैसे हरियाणा साइड हो गया, पंजाब साइड हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस और बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार था। तो ये इन दोनों में आपको निकल करके आएगा कि भाई इस एरिया के अंदर बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा था। और बौद्ध धर्म में क्या है कि वो चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते थे, तो ये कायर लोग हो गए थे। ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद निकल करके आया। जब मैंने ये पढ़ा भाई आपका अल बेरूनी को, अल बेरूनी में यहां इस पेज पे ऊपर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि बौद्धों का पाश्चात्य देशों के साथ द्वेष, क्योंकि वहां से वे निकाले गए थे मुसलमानों के भारत में आने के प्रथम मार्ग। तो ये जिस जिस रास्ते में बौद्ध धर्म वाले थे वहां से मुसलमान जो है उन्होंने आकर के भारत पे आक्रमण किया। मथुरा के दक्षिण में जितना एरिया पड़ता था, इसको ये लोग बोलते थे आपका मध्य भारत करके कुछ ऐसा नाम था। अब ये जो एरिया थे ये बहुत ही ज्यादा आपके डेवलप्ड थे उस टाइम पे, और उस जगह में कोई भी इन्होंने आकर के वहां पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर पाया था मुसलमान। अगर आपने देखा होगा सोमनाथ तक लूटा है, तो सोमनाथ तक ये जो सारी बेल्ट थी ये बौद्धों के ऊपर थी सारी की सारी। अब ये चीज जो थी इन्होंने लिखा भी हुआ है भाई, मैं अगर निकाल पाया, क्योंकि मरुभूमि से पश्चिम हिंदुस्तान के सभी जनपदों में जनपदों के अधिपति बौद्ध धर्मानुयायी होते थे ऊपर की तरफ, लेकिन जो नीचे थे मथुरा से दक्षिण देश को मध्य देश कहा गया है। और मध्य देश के जितने लोग थे प्रजा प्रभुत और सुखी थी। ठीक है ना जी, और वो राम राज्य की तरह रहती थी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, और ये फिर यहाँ पे जो वर्णन दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण से कि कैसा धर्मराज था उस टाइम पे, कि कोई भी मांस नहीं खाता था, कोई मदिरा नहीं पीता था नीचे वाले एरिया में। दक्षिण वाला जो था मध्य देश जो होता था, ये थी हमारी उस समय की इस एरिया के अंदर लोगों की रहने की व्यवस्थाएं। अब हुआ ये कि भाई जैसे ही ये बौद्ध धर्म तक उन्होंने लूटना, अब आपने देखा होगा तो भाई जो हमेशा मुसलमानों का शुरू में जितना भी ऑब्जेक्शन किया था, जितना उनके खिलाफ लड़े थे, वो सेंट्रल वाले लड़े थे। महाराणा प्रताप वगैरह आप लगाओ, मराठे जितने थे, ये नीचे के एरिया में जितने थे, क्योंकि ये सारे वैदिक धर्म पे विश्वास करते थे, बौद्ध धर्म पे विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म ने जितना इस देश का बेड़ा गर्क किया है इतना किसी ने नहीं किया। ये किताबों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं भाई, मेरा अपना कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जो अल बेरूनी ने बोला है, अल बेरूनी ने बोला है कि जिस समय गजनी आया था तो उस टाइम गजनी के समय में ये जो लोग थे कैसे जी रहे थे, जो बौद्ध धर्म वाले ऊपर के लोग थे। अब उसमें कहा है कि महमूद के भारत के ऐश्वर्य को सर्वथा नष्ट कर दिया। अब ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसका सारा का सारा जो है आगे दिया हुआ है कि हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि मूर्खता एक ऐसा रोग है। ये हिंदुओं के बारे में उस टाइम उसने अल बेरूनी ने कहा। और अब अल बेरूनी को ये मत समझना कि वो किसी तरह का पक्षपात कर रहा है। उसने कहा है कि भैया एज अ राइटर मेरा ये धर्म है कि जो मैंने देखा मैं वैसा आपको बताऊं।
तो उसने ये कहा कि हिंदुओं का कैसा था। वो कहता कि मूर्खता का एक ऐसा रोग है जिसकी कोई औषधि नहीं, और हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके अपने देश के समान और कोई देश नहीं, अपनी जाति जैसी कोई दूसरी जाति नहीं, और अपने सम्राट जैसा दूसरा सम्राट नहीं। ठीक है जी। और उनकी जो विद्या है वो दूसरों के पास नहीं है। ये बड़े अहंकारी, वृथाभिमानी, आत्मदर्पी और मंद बुद्धि हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि जो कुछ उन्हें आता है वह दूसरों को नहीं बताते। विदेशियों का तो कहना ही क्या, वे तो अपनी जाति में भी दूसरी उपजाति के लोगों से छिपाए रखते हैं। तो भाई ये सब जो चीजें थी ये पहले भी थी हमारे अंदर, ये जितने पहले भी थे उसी वजह से तो हमने गुलामी की है, ये चीज हुई है। अब ये हमारे पास वाल्मीकि रामायण है भाई। वाल्मीकि रामायण जी के अंदर साफ तौर पे ये कहा गया है कि श्री राम जी जो हुए थे उस समय में 4 वर्ण में लोग डिवाइड रहते थे, और उन 4 वर्णों के अंदर सभी लोग सुखी थे, कहीं भी कोई वो नहीं है। अब ये कब की बात है भाई? ये बात है जब आपके नारद मुनि जी पूछते हैं उनसे कि भाई पूरी दुनिया में ऐसा कौन सी जगह है जहां पर के ऐसा राजा हो, ऐसे लोग हो जो सुखी हैं। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया, और ये श्री राम जो वाल्मीकि रामायण है उसका ग्रंथ का पूरा बना करके दिया था। तब उन्होंने कहा था कि 7 मंजिली घर है अयोध्या के अंदर, 7 मंजिली, और कहीं कोई चोरी नहीं होती, सभी वर्ण के लोग जो हैं वे खुश हैं। तो 4 वर्णों में हमें डिवाइड करके हमारी कैटेगरी इस हिसाब से बनाई थी कि हमारे बौद्धिक विकास और शारीरिक क्षमता के आधार पे हमें वर्णों में डाला जाता था, जन्म से नहीं होता था कुछ भी। ये सब कुछ जो है भाई, ये जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा हमारे देश के अंदर जो पुरानी कमियां थी वो आज भी हैं, और यही कारण है कि हम लोगों को गुलाम बनाया गया। वीरबंदा बैरागी में भाई साहब ये पढ़ लेना, वीरबंदा बैरागी के अंदर क्या है कि आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। इसके अंदर आपका जो भेद नीति के शिकार हुए वो क्यों हुए, 3 जनों के नाम याद रख लेना। हर हिंदू हर सिख को मैं बोल रहा हूं, आपको 3 बंदों के नाम हमेशा याद रखने हैं। फर्रुखसियर, दूसरा आपका है जो इसमें हिंदू, उनका एक रामदयाल करके हिंदू मंत्री हुआ करता था फर्रुखसियर के राज्य के अंदर। अब उन्होंने क्या किया कि जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की दोनों पत्नियां थी, जो दोनों माताएं थी हमारी, वो दिल्ली के अंदर रहती थी, उनको सुविधाएं देनी शुरू कर दी। इन दिनों गुरु गोविंद सिंह जी की 2 स्त्रियां, माता सुंदरी और माता साहब देवी का वास दिल्ली में ही था। तो ये जो मंत्री था ये उपहार लेके उनके पास गया, माता जी के पास, और उनको कहा, कहते जी हमारा वंश गुरु का सेवक है, गुरु नानक देव के वर के कारण ही हमारे वंश को सल्तनत मिली थी। देखो कितनी मिठा बना है ये आदमी। और बादशाह, फिर वो आगे कह रहा है कि बादशाह सिखों को जागीर देना चाहते हैं, वह बोला, लेकिन वे वैरागी से तंग है, क्योंकि उसने सिखों को बहकाकर प्रजा को तंग कर रखा है। वह बेकार ही बादशाह और सिखों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया है। तीसरा जो नाम है वो आपको याद रखना है, वो है आपका विनोद सिंह। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, रामदयाल, फर्रुखसियर और आपका विनोद सिंह। ये हर आदमी को याद होना चाहिए, क्योंकि रामदयाल ने आपके जितने वो थे माताओं को बहका करके सारे इनको सिखों को जितने काफी हद तक थे उनको वीरबंदा बैरागी जी के विरोध में खड़ा कर दिया था। और विनोद सिंह जो था, विनोद सिंह ने तख्त खालसा के नाम से एक फौज बनाई थी, जैसे आज के समय में आपकी खालिस्तान की है। और वो खालिस्तान की फौज जो तख्त खालसा थी उसने वीरबंदा बैरागी जी के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। तो आज भी वही कर रहा है, मुसलमान आज भी वही कर रहा है, सिखों को हिंदुओं के अगेंस्ट कर रहा है। किस कारण से? अलग वो बना करके। तो समझना है आपको, बाकी आपकी मर्जी, आप समझे ना समझे।